मैं देखिए महाराज, मैं अपनी कथा बतलाता हूँ, वही तो महाराज आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन थे। ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए, आपका कहानी क्या है, कैसे बने। नारद जी महाराज बोले कि सुनो, कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र था महाराज। मेरे ग्राम में जो है तो चातुर्मास व्रत करने वाले संतों का आगमन हो गया, और आगमन जब हो गया तो मेरे मन में संत की सेवा का बड़ा भाव रहता था। मेरी माता जी की भी जो है वो संतों की सेवा में संलग्न रहना चाहती थी, तो दासी का काम करती थी, तो समय उनके पास तो नहीं था, पर हमको संतों की सेवा में लगा दी थी, और हमको मन भी लग गया था। बहुत प्रेम से सेवा करने लगा। दिन भर उनकी सेवा करता, वस्त्रों को धोता, स्नान करवाता, भोजन बना देता। उसके बाद जो भोजन उन लोगों को खाने के बाद बचता, वही भोजन में उच्छिष्ट भोजन करता। इसी तरह जीवन मेरा दिन बीतने लगा। और 4 महीना जो है डेली सत्संग करता। सत्संग करते करते मेरे मन में जो है वो कृष्ण रस का प्रेम की धारा उमड़ पड़ी। मैं आनंदित हो गया, मैं आनंद में डूबने लगा। माता जी भी सोची, चलो मेरा बेटा पुण्य तो कमा रहा है, संतों की सेवा तो कर रहा है। संत साक्षात भगवान के हृदय होते। हम लोग चर्चा करते हैं कि संत जो है वो साक्षात भगवान के हृदय है। इसलिए संतों का छन और अन्न के कण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वही संत भगवान, वही संत के लिए आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। तो विप्र धेनु सुर संत, विप्र माने ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करता है? धर्म की रक्षा करता है। धर्म पथ से जो भ्रष्ट हो वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्या करता है? धर्म की रक्षा करता है। और धेनु माने गाय। आज तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन पहले गौ से अर्थोपार्जन करते थे लोग, गौ सेवा करते थे। भगवान स्वयं कृष्ण भी किए हैं गौ सेवा, और उनके कारण ही उनका नाम गोविंद पड़ा। विप्रधेनु, गौ में बहुत बड़ी शक्ति है। गौ में बहुत बड़ी शक्ति है। गौमूत्र में, गौ सेवा में। लेकिन गौ सेवा कहा जाए अगर लोगों को करो तो कहाँ, आजकल तो बहुत दूर निकल गए। इस मॉडर्न टाइम में सब लोग गौ सेवा न करना चाहते हैं, न कहीं पर है। जल्दी से शहरों में खटाल वगैरह लगाया जाता है। सुर संत, देवता संत। तो धर्म ब्राह्मण रक्षा किए, धेनु से अर्थ सिद्ध हुआ। काम, सभी कामनाओं की पूर्ति देवता ही करवाते हैं। और मोक्ष, मोह का क्षय संत ही करवाते हैं अपने उपदेश से। तो यही 4 जो स्तंभ है भगवान, ये 4 ही चीजों के लिए, 4 ही में सारा संसार आ गया। वे कह रहे हैं कि सुनिए महाराज, जब मैं कथा सत्संग करने लगा व्यास जी महाराज, पराशर नंदन, तो मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। अब जब जाने की बारी आ गई संतों की, संत लोग बोले मैं जाने वाला हूँ, बेटा अब तुम जाओ अपने घर। तो नारद जी बोले कि हे महाराज, मैं आपके साथ में जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर अपने घर नहीं जाऊंगा। संत लोग बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी माता जी हमको दी थी सेवा के लिए, आपको भेजा था, और अभी मैं अगर ले जाता हूँ तो क्या सोचेगी वो कि पंडित जी को दिए थे अपना पुत्र सेवा के लिए, और ले गए अपने साथ मेरे बुढ़ापे की सहारा को। बुढ़ापे की सहारा को हम छीन नहीं सकते, जाओ अपना घर।
बोले महाराज मैं घर में नहीं रह पाऊंगा, प्रभु का सत्संग छूट जाएगा। आप लोग कितना अच्छा सत्संग करते थे, मेरा जीवन सत्संग विहीन जो है। देखिए जो भक्त होता है ना, असली भक्त जो होते हैं, उनको जिस दिन भगवान का पूजन नहीं करता है, न उनको भोजन में मन लगता है, ना संसार का आपको करोड़ों धन दे दीजिए उसके सामने सब बेकार है। अगर पूजा वो नहीं किया है तो, राम नाम अगर जपा नहीं है तो सारा कुछ बेकार है। तो नारद जी महाराज को बड़ा चिंता कि अब क्या होगा। तो जाओ बेटा आज्ञा लेकर आओ, अगर माता जी आज्ञा दे देती है तो मुझे कोई इतराज की बात नहीं है। नारद जी महाराज गए, लेकिन माता जी आज्ञा देने वाली कहाँ थी। बोली कि नहीं पुत्र, तुमको कहीं नहीं जाना है, नौटंकी मत करो, तुम घर में रहो। अरे घर कौन चलाएगा, मेरा कोई है नहीं, वंश बढ़ाना है कि नहीं। अब माया का जाल तो इतना भयानक है, इसमें जो फंस गया फिर वो निकलना मायापति की इच्छा हो तभी, वैसे मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो नारद जी महाराज जब आ गए घर में, अब माता जी को लगा कि इसको माला का बड़ा चस्का चढ़ गया है। सुबह नहाता है, सबसे पहले माला जपता है, आधा घंटा तक राम नाम जपता है। अरे ये कहीं संत न बन जाए, ये कहीं बैरागी ना हो जाए, बड़ा चिंता सताने लगा। तो क्या किया, जो भी कुटुंब माता अतिथि आते उनके घर में एक ही बात कहते कि सुनो, एक सुंदर कन्या देख करके लाओ, जल्दी इसका ब्याह करना है। अब नारद जी महाराज का दिमाग तो खटक गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि माता जी पधार जाएं, जल्दी से कहीं भगवान के पास जाएं तो हम सत्संग के लिए निकलें। अब तो एक और अगर आ गई तो पहले माता जी पधारेगी, फिर वो पधारेगी, जीवन तो मुझे पधरवाने में ही पार हो जाएगा। सत्संग कब होगा, प्रभु विचार करना। भगवान करुणा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं, उनको दया आ गई। और क्या हुआ, एक दिन जो है वो उनकी माँ जो दासी का काम करती थी गई सेवा करने, और रात्रि को जब लौट रही थी तो एक सर्प ने उनको डंक मार दिया। सर्प ने जब डस लिया तो माता की मृत्यु हो गई। लोगों ने कहा कि देखो भाई तुम्हारी माता जी की मृत्यु हो चुकी है। कैसे महाराज, कि सर्प ने डंक मार दिया, बड़ा विषधर सर्प था, अब माता जी मर गई। अंदर से तो उनको लगा कि चलो अब सत्संग की मार्ग से मेरा बाधा निकला, लेकिन बाहर से वो हंसे नहीं, इसलिए कि समाज क्या कहेगा। समाज भी एक चीज़ है, समाज में रह रहे हैं तो सामाजिक तौर तरीका से चलना होगा, लेकिन भगवान का जो भक्त होता है उसको सामाजिक तौर तरीका से रह ही नहीं सकता, न जी भी सकता। उनको जिस चीज़ में उनको भगवान का नाम नजर नहीं आएगा, जिस कार्य में धर्म सहित कार्य को नहीं दिखेगा, वो कार्य से वो विरुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीका से नारद जी महाराज जो है, अब उनको लगा, उनको मंत्र दिए थे संत जी। क्या मंत्र दिए थे, 12 अक्षर मंत्र। ऐसा